फाइनेंशियल ईयर 24-25 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 31 मार्च 2025 से पहले आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको फ्यूचर में सीरियस पेनल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस जो आपको 31 मार्च 2025 से पहले पूरी करनी है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अंडर सेक्शन 128A। यदि आपका सेक्शन 73 का कोई भी नोटिस या ऑर्डर पेंडिंग है तो आप अपने टैक्स अमाउंट को 31 मार्च 2025 से पहले पे करें थ्रू DRC 03A। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यदि आप एक स्मॉल बिजनेस पर्सन हैं और आपकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, उस केस में आपको 31 मार्च 2025 से पहले CMP 02 फॉर्म फाइल करना होगा। इस फॉर्म को फाइल करते वक्त आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस की कैटेगरी सही तरह से ऑप्ट करें कि आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट इज द डिक्लेरेशन बाय द गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यदि आप GTA हैं और आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर रखा है और आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में RCM से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, उस केस में आपको अपनी डिक्लेरेशन इन एनेक्शर 5 फाइल करनी होगी। और यदि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले आपको अपनी डिक्लेरेशन इन एनेक्शर 6 फाइल करनी होगी। यदि आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप अपने गुड्स को टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, उस केस में आपको 31 मार्च 2025 से अपना LUT इन फॉर्म GST RFD 11 फाइल करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 मार्च 2025 से पहले आप अपनी ITC की रिकंसिलेशन प्रॉपर तरीके से करें। यदि आपने किसी भी सप्लायर से कोई गुड परचेज किए हैं जिसका आप ITC ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, लेकिन यदि आपने उस सप्लायर की पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं कर रखी है तो आपको वो अपना क्लेम ITC रिवर्स करना होगा और एक बार आप उसकी पेमेंट कर देते हैं तब आप उस ITC को दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि आपने किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं, अगर वो सप्लायर कंपोजिशन सप्लायर है तब आपको उसकी ITC अवेल नहीं करनी। यदि आप टैक्सेबल सप्लायर्स के साथ साथ एग्जेम्प्टेड सप्लायर्स भी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लायर्स की ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आपने गलती से ये ITC क्लेम कर ली है तो आप अपनी ITC को रिकैलकुलेट करें और उस ITC को रिवर्स करें अंडर द रूल 42 एंड 43। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिन भी सप्लायर से आपने गुड परचेज किए हैं उन सप्लायर्स का अगर GSTN कैंसल्ड है उस केस में आपको करेक्टिव एक्शंस लेने जरूरी है। अभी तक आप अपनी वही ITC अपनी 3B में क्लेम कर रहे थे जो आपकी 2B में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आपको उसे ध्यान रखते हुए ये चेक करना है कि कहीं कोई भी आपका इनवॉइस
मैनेजमेंट सिस्टम में कोई इनवॉइस पेंडिंग तो नहीं है। यदि वो पेंडिंग इनवॉइस है तो आपको नेक्स्ट पीरियड में उसे एक्सेप्ट करके आपकी जो भी इनएलिजिबल आईटीसी आपने क्लेम कर रखी है उन सभी आईटीसी को आप रिवर्स करें। अपनी आईटीसी की रिकंसिलेशन प्रॉपर तरीके से अपनी जीएसटीआर 3B और 2B से और अपने बुक ऑफ अकाउंट से आप सभी को 31 मार्च 2025 से पहले करना है। अपने सप्लायर से टाइमली फॉलोअप लेते रहें कि आपके सप्लायर्स अपनी जीएसटीआर 1 और 3B टाइमली फाइल कर रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो जो भी आईटीसी आपने क्लेम की है आपको उसे रिवर्स करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी आईटीसी यदि आपने रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज कर ली है तो आप उसे रिवर्स करें, वरना आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पे करना होगा। जिस तरह से आईटीसी की रिकंसिलेशन इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह आपको अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की रिकंसिलेशन भी 31 मार्च 2025 से पहले करनी है। आपको पूरी मैचिंग करनी है कि जो भी टर्नओवर आपके जीएसटीआर 1 में शो हो रहा है वो आपके जीएसटीआर 3B से मैच हो रहा है और आपका जीएसटीआर 1 और 3B का टर्नओवर आपकी बुक अकाउंट से मैच हो रहा है। यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया है, उस केस में आपको 1/4/2025 से अपने ई इनवॉइसिंग रेगुलेशंस को अप्लाई करना होगा फॉर B2B एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिन्हें आपको 31 मार्च 2025 से पहले पूरा करना है। यदि आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल करनी अगर आपकी पेंडिंग रह गई है तो आपके पास अब की अपडेटेड आईटीआर यू फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। 1 अप्रैल 2025 से अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट को 2 ईयर से बढ़ाकर 4 ईयर कर दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आपने सेल्फ एसेस की है, यदि वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 को एक्सीड कर जाती है, उस केस में आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है 15 जून को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, थर्ड 15 दिसंबर को और आपकी लास्ट एडवांस टैक्स पेमेंट की इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होगी 15 मार्च 2025। आपको ये डेट मिस नहीं करनी है। यदि आप ये डेट मिस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। 31 मार्च 2025 से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड करना है वो है आपकी एमएसएमई की 45 डेज की पेमेंट रूल अंडर सेक्शन 43BH। सेक्शन 43BH के हिसाब से यदि आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अगर वो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, यदि आप उनकी पेमेंट within 15 days in case of without agreement और in 45 days in case of with agreement नहीं करते, उस केस में जो भी आपकी पेमेंट ड्यू है उसे आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। यदि आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको अपने सभी आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स को 31 मार्च 2025 से पहले चेक कर लें कि आपके कौन से क्रेडिटर्स एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और कौन से क्रेडिटर्स माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उन सभी क्रेडिटर्स की जो भी अमाउंट या पेमेंट ड्यू है आप उसे 31 मार्च 2025 से पहले पे करें। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं और अब आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी टैक्स प्लानिंग 31 मार्च 2025 से पहले करनी होगी। आप जो भी सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ELLS, EPF,
इंश्योरेंस और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C आप क्लेम कर सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।